हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? लेकर आया हूँ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस बात को भी शेयर कर दिया जाए। देखिए, आपका भाई होने के नाते जब आप मेरे से जुड़े हुए हो तो आपको वह प्रत्येक अपडेट से रूबरू कराना मेरा परम कर्तव्य है। और मैं चाहता हूँ जो भाई मेरे से जुड़े हुए हैं उनको नया अपडेट देता रहूं, जिससे कि भाइयों के अंदर यह महसूस ना हो कि हमको इसके बारे में पता नहीं था। जो आपका सबसे पहला सवाल था कि सर, इस बार जो मेरिट जाएगी कितनी और ऊपर जाएगी फाइनल मेरिट। दूसरा आपका सबसे बड़ा सवाल, क्या सर दूसरी मेरिट भी लगेगी? जैसा कि एक बहन जो पूछ रही थी कि सर, लड़कियों की अगर दूसरी मेरिट लगेगी तो कितने नंबर कम पर लगेगी, क्योंकि उनके वह जो रह गई हैं जो कमेंट्स कर रही थी 0.3 नंबर से रह गई हैं। आप सभी के लिए सबसे पहले मैं आश्वस्त कर दूं, यह मेरा अथक प्रयास रहता है कि आपको कोई भी ऐसी न्यूज़ ना बताई जाए, कोई भी ऐसा अपडेट ना किया जाए जिसमें रियलिटी ना हो। आप अपने पहले सवाल का सबसे पहले आंसर सुन लीजिएगा। देखिए, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन होना है और आपको यूपी पुलिस में सेवा देनी है, तब आप इजली नॉर्मली मान लेना, कम से कम बता रहा हूँ आपके लिए 5 नंबर होने चाहिए आपके पास। 5 नंबर कम से कम होने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन इस बार लेना है तो। हाईएस्ट 5 से 10 नंबर। अगर 10 नंबर आपके एक्स्ट्रा हैं तो आप यकीन मानना, आपको इस बार जॉब लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो आपका सेफ जोन है वह 10 नंबर आपका 100% श्योर सिलेक्शन है। और जिन भाइयों को ये 5, 6, 7 नंबर एक्स्ट्रा हैं वह भी कम से कम 70% तो अपने लिए सेफ मान ही लें। क्योंकि आपको डाउट भी खत्म कर दूं, जो प्रत्येक बार जो 2019 की वैकेंसी को आपको बार बार गिना रहे हैं कि 2019 में सेकंड मेरिट लगी थी, क्यों लगी थी? क्या आपने यह कभी जाना? 2019 में जो सेकंड मेरिट लगी थी उसका मेन रीजन था कि आपके लिए फिजिकल को तुरंत तत्काल में ही बुला लिया गया था। इसलिए बच्चे फिजिकल में और डीबीएसटी में फेल हो गए थे, इसलिए सेकंड मेरिट लगी थी। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल श्योर है, अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। महिलाओं की, गर्ल्स जो हमारी बहनें हैं, उनको ज़रूर सेकंड मेरिट देखने को मिलेगी। बॉयज़ की मैं कह नहीं सकता। आपके जो सेकंड मेरिट है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 से 25% ही चांस हैं कि आपकी सेकंड मेरिट लगे। लेकिन जो गर्ल्स हैं उनका बता रहा हूँ, कम से कम 80% आपके चांस हैं कि आपकी मेरिट लगेगी। जो बहनें 0.3 0.2 से रह गई हैं उनके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए अपनी फिजिकल की। दूसरा, फिजिकल करने से आपका कोई घाटा होने वाला नहीं है। और जो आपका तीसरा डाउट था कि सर अगर सेकंड मेरिट लगेगी तब कितने नंबर कम पर लगेगी, तो देखिए 2019 में तो आपकी 8 से 10 नंबर कम गई थी। लेकिन अगर इस बार लगी भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर ही कम होंगे। 2 नंबर कम पर ही आपकी मेरिट लगाई जाएगी, क्योंकि इस बार आपको फिजिकल को अच्छा खासा समय दिया जा रहा है। जिन भाइयों ने डीबीपीएसटी के लिए, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना ही दिया है कि आप अपने डीबीपीएसटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। तो आपको ज़्यादा डाउट नहीं करना है। जिन भाइयों का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है उन भाइयों के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप सभी के लिए दिल की गहराइयों से स्वागत है। आइए अपने यूपी पुलिस परिवार में। और जिन भाइयों का सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है, देखिए काफ़ी स्टूडेंटों का ऐसा भी कहना है और कमेंट्स भी कर रहे थे, आपको क्या लगता है सर, जो मेरिट है वह हाई गई है या लो गई है? तो देखिए उस पर भी बता दूं, इससे लो मेरिट और कब जाएगी। आपकी मेरिट हाई नहीं है,
आपकी मेरिट बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जबकि अगर हम तुलना करें तो उसके कंपटीशन में और आज के कंपटीशन में बहुत अंतर हो गया है। कंपटीशन आज अलग है, पहले कंपटीशन अलग था। तो इसलिए आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरिट हाई गई है। दूसरा, जिन भाइयों का सिलेक्शन नहीं हुआ उन भाइयों को एक बार फिर से कहना चाहूँगा, आपने सुना होगा गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। जब हमारे अंदर जुनून है जॉब लेने का, तो यूपी पुलिस नहीं, नेक्स्ट यूपी पुलिस, आप दरोगा की वैकेंसी आ रही हैं उसमें भी सेलेक्ट हो सकते हैं। देखिए, जब तक अपने हौसले में उड़ान नहीं होगी, आपके हौसले में जान नहीं होगी, आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिन भाइयों का भी सिलेक्शन हुआ है इस बार यूपी पुलिस में, ऐसे ऐसे स्टूडेंट, उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं और गहनता से रणनीति बनाते हैं। हम लोग गलती कर देते हैं, हम रणनीति नहीं बनाते, केवल पढ़ते रहते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो उन सभी भाइयों से फिर एक बार कहना चाहूँगा, आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है। प्रिपरेशन को लेकर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए मैं एक वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है। किसी भी काम को करने की रणनीति होनी चाहिए। अगर रणनीति नहीं है तो हम जॉब नहीं ले सकते। बिना रणनीति के तो कोई काम ही नहीं होता, मकान भी नहीं बन सकता, दुकान भी नहीं चल सकती। देखिए, सबके अपने अपने नियम होते हैं। दुकानदार को भी पता है हमको दुकान कब खोलनी है, कब बंद करनी है। तो मेरे भाई, अगर इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट, एनी डाउट, यूपी पुलिस से संबंधित या और भी कोई जॉब से संबंधित, अगर आपके दिल और दिमाग में चल रहा है तो आप बेझिझक कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।